مر گئے آرزو میں جینے کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ چاچو، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے بیٹا، آپ ٹھیک سے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ چاچو۔ بیٹا میں پردیسی ہوں، کوئی کرائے کے لیے گھر ڈھونڈتے ہوئے پہنچائے گا۔ معذرت چاچو، ہمارے پاس تو کرائے کے لیے کوئی گھر خالی نہیں ہے، آپ چاہے تو آگے محلے میں پتہ کروا سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کرائے پہ گھر دے دے؟ نہیں چاچو، معذرت۔ بڑی مہربانی بیٹا، آپ کو زحمت دی اس لیے معاف کیے جائے۔ کوئی مسئلہ۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام چاچا، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی چاچا۔ میں کرائے کے لیے کوئی گھر ڈھونڈنا ہے۔ اچھا، جی بیٹا، کہاں کے آپ؟ میں استور سے تعلق رکھتا شناختی کارڈ ہے اصلی ہوں۔ والا؟ شناختی کارڈ ہے بیٹا۔ دیکھو چاچا، گھر تو ہے میرے پاس، لیکن آپ کا خلیہ دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ آپ کرایہ دیتا ہوں۔ نہیں بیٹا، خدا کی ذات پر یقین رکھو کہ میں انشاءاللہ دے سکو گے؟ چلے بیٹھے میرے ساتھ، لیکن کرایہ ٹائم پہ لوں گا، کرایہ پہ کوئی معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، جلدی کرے بیٹھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ استور میں اس سال تو بہت برف باری ہوئی ہے۔ تو سردیوں میں تو مسئلہ ہوتا ہوگا آپ لوگوں کو۔ یہ ہم پہنچ گئے چاچا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ اترے آپ، ارے بیٹا، یہ ہمارا گھر ہے۔ اچھا آپ نے بال کاٹا ہوا ہے، سردی کا جنوری کا موسم ارے ہے۔ چاچا، صبح وہ جلدی میں نکلنا پڑا، تمہیں چابی وہ ٹوپی بھول گیا۔
ये घर है, चले इधर चले। आप आ नहीं रहे हो ना? उतरे उतरे उतरे, पीछे पीछे उतरे, पीछे उतरे। बेड़ा होकर मैं अंदर हाँ खड़ा होकर चलो। तो चाचा ये घर है, ठीक है, ये वॉशरूम है, और अगला ये आप इसको किचन कह लीजिए, कमरा कह लीजिए, मैं तो कमरा ही कहता हूँ। ये कमरा है, कमरा। तो आप अकेली जान, और ये घर आपके लिए बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है चाचा, घर पसंद आया आपको? पसंद है बेटा, हाँ पसंद। हाँ, उतारे ना, मैं उतारे आप, पता नहीं क्या करूँगा। तो चाचा ये घर है, और इसका किराया 5,000 है, और हर माह की 5 तारीख को आपके लिए किराया मिलेगा। बेटा 5,000 बहुत ज्यादा है। चाचा देखिए, किराया कम नहीं हो सकता, किराया कम करके बताया, 5,000 से कम नहीं कर सकता। दिल्ली और अब शहर बन चुका है, लेना है तो ले लो, नहीं तो 1,000 के समय मेरे दरवाजे पर, मैं किसी को भी दे दूंगा। आपको मजबूर देख के मैंने किराया कम बताया, बाकी आपकी मर्जी है, कुछ सोचो जल्दी। तो बेटा ठीक है, दे देंगे 5,000 टाइम पे दे दोगे? टाइम पे दे देंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है बेटा। फिर क्या रिक्वेस्ट है चाचा? 2 महीने की मुझसे साल हुई है महीना, और आगे महीना में मैं इस शहर का भी नया आदमी हूँ, अरे और यार, काम भी मुझे क्या ढूंढना चाह है। रहे हो, क्या चाह रहे हो? 2 महीने का एक साथ दे एक दूंगा। साथ किराया दोगे 2 महीने? जी जी बेटा जी। चलो ठीक है, मैं फिर 5 तारीख को, अगले उससे भी अगले महीने की 5 तारीख को आऊंगा, लेकिन किराया एक साथ होगा, उस वक्त कोई मजबूरी बहाना आपका कबले कबूल नहीं। इंशाल्लाह। मैं सख्त नाराज हो जाऊंगा, फिर नहीं दिखाऊंगा बेटा। आप उम्र के बड़े हैं, मैं सख्त नाराज हो जाऊंगा, फिर उस वक्त नाराज तो होना। चले, नहीं बेटा। मैं आपको चाबी दे देता हूँ। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बेटा। काफी खूबसूरत कैफे है। कैफे खूबसूरत, ये होटल में बैठ जाए आप। ये नया बना है ना, अच्छी, हम आते रहते हैं, बहुत प्यारा साफ सुथरा माहौल, अच्छे लोग हैं। अच्छा, वैसे सुबह बड़ी जल्दी में किसी काम के लिए निकले थे, हो गया आपका काम? हाँ हाँ, काम हो गया वो, और एक और काम भी हो माशाल्लाह से। एक और कौन सा काम? एक और काम ये कि वो जो हमारा मचकाल वाला जो घर नहीं था, वो मैंने रेंट पे दे दिया। यार, लेकिन वो घर तो फैमिली के रहने के काबिल नहीं था। नहीं, वो फैमिली को थोड़ी दिया मैंने, कोई परदेसी कोई गरीब है, उनको चाहिए था, और मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी दी, अपनी मर्जी से लिया। लेकिन गरीब हैं तो वो किराया कहाँ से देंगे फिर? अरे भाई, ये मेरा मसला थोड़ी है, किराया कहाँ से देगा, जहाँ से भी दे दे,
जिस दिन किराया नहीं देगा मैं उसका सामान समेत उसको निकाल के घर से बाहर कर दूंगा। क्या कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ टाइम के लिए उसे घर फ्री में रहने के लिए दे देते। अरे भाई आप किसी अजनबी पे रहम खाने से बेहतर है मुझ पे रहम करें। देख नहीं रही हो क्या क्या हाल है, इतनी महंगाई फैली हुई, और तुमने अगर रहम खानी है ना तो मुझ पे खाओ। इस तरह का महंगा लंच प्लान ना करें आप, घर के अखराजात कम करें आप, और हर माह नया सूट लेना बंद करें आप। अभी आप प्लीज लेक्चर देना बंद करें और कुछ ऑर्डर करें। ठीक है, ऑर्डर करें। क्या लेंगे आप? मुझे तो आप यहाँ पहली बार लाए हैं, लेकिन आप खुद आते रहते हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा यहाँ क्या अच्छा मिलता है। बात तो सही है, मेरे ख्याल से ये मंगवाते हैं, ये और ये और ये। डन। ठीक है, ओके। मैं आऊँगा। वेटर भैया, भैया जी जरा आप जी, ये शॉर्मा सर जी, और एक ये सुप्रीम चिकन। ठीक है, और कुछ लेंगे सर? नहीं बस कोल्ड ड्रिंक्स जी, कोल्ड ड्रिंक ब्लैक ओके सर, हम आपको देंगे। नहीं, बस ठीक है चले जी, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद कोई प्लान तो नहीं, नगर ही चलना है? जी। आपको पैसे भिजवा दिया है, इंशाल्लाह जैसे पैसे आपको पहुँचे ला देंगे, ठीक है? तो सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले फिर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। शुक्र दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक से हैं सर? शर्म है मौला। आप सुनाएं? अगर ये बुलंद मानने से पहले मेरी इतनी जरूरत है सर, मैं आपके सामने कोई बात रख सकूं? नहीं बिस्मिल्लाह भाई, बात करें। आप क्या सर, करना चाहते दूर दराज से अस्तर से आया हूँ, सर्दियाँ था, कोई काम काज के लिए आया, काम ढूंढते नहीं मिल रहा है, मजबूर हूँ, तो मेहरबानी करके अपने साथ मुझे लगा दो सर काम। हैं? मेरे पास तो अभी जगह नहीं है, मेरे पास मुलाजिम बहुत सारे हैं, अच्छा, तो जगह नहीं होगी मेरे पास। मेरी मजबूरी है आपके सामने रखा सर। आप मजबूर हैं तो क्या करें? देखिए क्या सैलरी रहेंगे आप? सर, हुकूमत ने जो ऐलान किया है वो 32,000 है सर। 32,000 रुपये? क्या बात है भाई। देखिए आपकी मजबूरी को देख के मैं आपको रख रहा हूँ। मैं आपको 15,000 सैलरी दे सकता हूँ, अगर मुमकिन है तो ठीक है। वो भी आपकी मजबूरी की वजह से मैं आपको रख रहा हूँ, मेरे पास मुलाजिम है। चलो सर, 15,000 करेंगे आप? ठीक है। अच्छा, ड्यूटी ये होगी कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आपकी ड्यूटी होगी, 12 घंटे की। तो अगर करना चाहते हैं तो कल से फिर बिस्मिल्लाह करें। कल से आएंगे ड्यूटी? कल से आएंगे। चले, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर।
मर गए आरज़ू में जीने की। मर गए आरज़ू में जीने की। जुकाम हो गया बेटा, बुखार हो गया। चलो आपको क्लिनिक तक लेके जाओ। चलो चाचा, चलो खांसी आपको कब से है? ये 3 दिन हुआ, 3 दिन। अच्छा, किराए पे मकान लिया था, ठंडा। अच्छा, नीचे कोई धूम शूम नहीं थी। अच्छा अच्छा, उधर सोया था। उधर का प्रॉब्लम होता है? उसका प्रॉब्लम होता है, खांसी है, ये गला इधर चेस्ट में दर्द है, पीछे दर्द है, सर में दर्द है, खांसा तो इधर से लगकर जनाब वाली सर में लगता है। आपका बीपी पहले से ज्यादा या कम हो रहा है?
की थी पहले से ज्यादा है। अच्छा उम्र 55 साल। आपको तो लग रहा है कि कोई नमूने का असर है, आप से आप चेकअप करवाएं, सही है? मैं आपको इसका नाम लिख के देता हूँ, ये लेके जाए, आप उससे चेकअप करवाएं, ठीक है? सही है? ठीक है बेटा। चलो दादा मैं आपके घर तक छोड़ता हूँ, चलो। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। आपको कैसा आना हुआ? कहाँ थे इतने दिनों से? सब में बीमार हुआ था। 3 दिन आप गायब हो गए। आपको गरीब देख के आपने बोला मेरी मजबूरी है, मैंने आपको काम पे रखा और आप जाके गायब हो गए। बात बजाय सर। यही तो मसला है आप गरीबों का। नहीं सर। जाए आप जाए, मेरे पास कोई जगह नहीं आपके लिए। ये कोई तरीका है? सर मैं बीमार हुआ था। बीमार हुए तो हम मुझे इतला दे देते, मैं मुलाजिम को भेजते आपको उठाता, इतला की आपकी चेकअप करवाते हम। नहीं आ सका सर। मैं नहीं आपको काम पे नहीं रख सकता हूँ, आपकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं मेंटली अपसेट हो गया हूँ। आके गरीबी दिखा के फिर नखरे दिखाते हो। सर डूबा हुआ नहीं ना आप जाए, कुमेल का हो, निकालो इसको, निकाले इसको, डूबा हुआ इंसान है मेरा। बस करे आप जाए जाए, सर मैं मजबूर हूँ मेरा। निकाले इसको, निकाले। अरवा, अरवा, आना जरा इधर यार। वो मेरा आईडी कार्ड ले आना जरा, मुझे बाहर जाना, आईडी कार्ड। हेलो हेलो जी अहमद साहब, जी 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 वही बात कर रहा हूँ। जी 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 एक्चुअली वो कुछ टिकटें बुक करनी, फैमिली जा रहे हैं कराची ना। जी जी 3 टिकटें। हाँ ठीक है, वो मैं शाम में आता हूँ तो फिर मैं आपको दे देता हूँ। चले जी, थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आईडी कार्ड अरे हाँ यार, थैंक यू। कब जा रहे हैं हम कराची? इसी सिलसिले में मैं अभी बात कर रहा था कि टिकटें मैंने 3 बुक करवाई हैं, तो इंशाल्लाह हम कोई ये बुध को निकलेंगे 3 दिन बाद। बुध को यानी 3 दिन बाद? तो बहुत कम टाइम है, हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। अरे भाई तारीख क्या करनी है, शॉपिंग करनी है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी पैसे दे देता हूँ, ये कुछ पैसे आप रख लें, कल से काफ़ी रहेंगे आपके लिए, है ना। तो आप शॉपिंग कर लें, मुझे अभी निकलना है बाहर, बाजार में मार्केट में कोई काम भी है, इसलिए आईडी कार्ड मंगवाया मैंने। और दूसरा उस किराएदार की तरफ जाना है, 2 महीने का वक्त दिया था उससे, आज 2.5 महीने हो गए यार, कुछ अता पता ही नहीं यार, अजीब लोग हैं। और ताकि हमारी वो किराया मिल जाए तो सफ़र में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो। अच्छा तुम ज़रा गेट खोलने में बाइक निकालता हूँ। अरे रहने दे यार, वो बाइक तो मैं बाहर खड़ी करके आया हूँ, मैं भूल गया। अच्छा तुम ये लैपटॉप उठाना, मैं आधे घंटे में आता हूँ, तुम खाना रेडी रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? क्या जनाब, खैरियत से हैं? दरवाजा भी नहीं खोल रहे, क्या वजह है? बस सर अंदर सोया हुआ था, आग लग गई थी। अच्छा तो मैं वो किराया लेने आया हूँ अपने मकान का। दरअसल देखो दरअसल चाचा क्या है, 2 महीने का आपने बोला, मजबूरी दिखाई, मुझे भी तरस आया, परदेसी थे आप, मैंने
आपको 2 महीने एक साथ देने का कहा। असल अब में आपकी कोई बात मैं सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मेरा किराया चाहिए। इस साल सर्दी भी ज्यादा है, मुझे अपने बच्चों को लेकर कराची जाना है, तो मुझे किराया चाहिए, लाजमी किराया मुझे मिलना चाहिए। दरअसल हादसाती तौर पर मैं अरे यार कोई गुजारिश बात सुनने को मैं नहीं आया हूँ, बात समझ में आ रही है आपको? जी जनाब, तो मैंने बोला था ना 1 साल लूंगा किराया, अभी कोई गुजारिश नहीं सुनूंगा मैं, 1 साल की किराया चाहिए मुझे। ये 5,000। अरे ये 5,000 मैंने क्या बोला था आपको उस दिन? मैं ले रहा था ना उस दिन घर, जब देना नहीं था तो आपने क्यों लिया? ये कोई तरीका है कि 5,000 दे रहे हो आप? असल में मैं मुझे कल दोपहर तक किराया चाहिए, बात समझ में आ रही है? नहीं तो तुम्हारा सामान निकाल के फेंक दूंगा मैं। ऐसे हालात में हूँ गिरा जिसमें कोई सहारा नहीं, जिसमें कोई सहारा नहीं, कोई ऐसा नहीं है मेरा जो मेरे गम को बांटा करे। मर गए आरज़ू में जीने की। मर गए आरज़ू में जीने की। हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक ठाक है बेटा, खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, घर वाले ठीक है? हाँ घर वाले सब ठीक हैं, आप कैसे हैं? ठीक है जी जी बेटा। हाँ क्या कहते हैं अब्बू, वो फीस का रसीद भी आया था, वो घर के सारे अशिया खत्म हुए, परेशानी में है। कुछ ना कुछ करता हूँ, हफ्ता शरत तक कुछ ना कुछ करता हूँ बेटा। हाँ अब्बू बस इस हफ्ते तक कुछ करें। ठीक है बेटा, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलाम नमदार साहब, कैसे हैं? या ठीक है सर, खैर खैरियत, घर में बाल शुक्र बच्चे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक सर। आप सुनाएं, आपके शुक्र अल्लाह घर का वाले करम है खैरियत सर, हैं? बिल्कुल। तशरीफ रखें, थैंक यू। तशरीफ रखें जी। नमदार साहब, कैसे जहमत की, खैर तो है सब? खैर है सर, ये हमारे बराबरी के मेले में एक गरीब रह रहा है सर। उसके पास न मकान का कोई किराया है, न उसके पास खाने के लिए कोई राशन है, अरे यार, और वो खुद बेचारा बीमार है। तो इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नमदार साहब, हम एक काम ना करें, इससे बेहतर है कि हम उसको जो है 1500 रुपए दे दें, ठीक है? उसके लिए कोई परमानेंट हल सोचते हैं, सही क्या ख्याल है? ये सही है बेहतर सर। रहेगा ना? सही क्योंकि एक 500 रुपए देने से तो उसका जो है उसकी ज़िंदगी तो नहीं गुजरेगी। हम ये करते हैं, कुछ मेरे भी सर्कल में कुछ दोस्त अहबाब हैं जो साहिब सरवत भी हैं और साहिब रोज़गार भी हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। आप भी अपने सर्कल में, मोहल्ले में, आसपास जितने भी लोग इस हवाले से आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे आप बात करें। तो अब वो परदेश में है तो बेचारा फिर इधर, उसके लिए तो अपना मकान तो उसका होगा नहीं, उसके लिए कोई मकान ढूंढते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है किराए का निज़ाम करते हैं। जब तक वो स्टेबल हो जाता है, उसको कोई काम सही से मिल जाता है, या हम खुद कोशिश करके उसको कोई ऐसा काम दिलाते हैं जिससे उसका गुजर बसर हो सके। तो बस आप ना अपने दोस्तों से आप बातचीत कर लें, और मोहल्लेदारों से भी आप नंबरदार हैं, मोहल्ले के जितने भी मोअज़्ज़ज़ अफ़राद हैं, आप उनसे मिलें। तो मैं भी अपने सर्कल में जितने दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे बात करके फिर मैं आपको आखिरी जवाब देता हूँ। तो बिल्कुल। कल परसों तक हम कुछ न कुछ मामला कर लेते हैं। सही है, ठीक हो गया सही हो नंबरदार गया साहब? सर। बहुत एक कप शुक्रिया चाय सर, पी बहुत के शुक्रिया जाएंगे। सर, चलें बहुत शुक्रिया। नंबरदार साहब, ओके, बड़ी thank you चलें सर। जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुनो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं भूखा पेट से हूँ, मेरी कोई मदद करो सर। ये सर बस तो मेरे पास भी यहीं पर है। बड़ी मेहरबानी सर। तो कहाँ के हैं आप? मैं अस्तर से ताल्लुक रखता हूँ सर। कहाँ रहते हैं? मैं ये मातमसरा के साथ वाला क्वार्टर में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। तो करते क्या हैं? मैं काम शाम ढूंढने के लिए आया था सर, कोई काम शाम नहीं मिलता है। मैं एक काम करता हूँ, 2-3 दिन में आपको ना कोई काम ढूंढ के मैं फिर आपके घर पे बढ़िया। आके आपको इतला करता हूँ। आपकी बड़ी ठीक है? एहसान होगी सर। चलें, ठीक है, बड़ी मैं फिर मेहरबानी आपको इतला करूंगा उधर आके। ठीक है? शुक्रिया सर। जी जी, आ जाए, दरवाज़ा खुला है। सर दस्त करूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इससे बेहतर नहीं है कि मैं आपको 500-1000 रुपए दूं, आपके लिए कोई परमानेंट हल ढूंढें, कोई ऐसा निज़ाम करें जिससे आपका रोज़ का जो है गुजर बसर बेहतर हो जाए। ये मैं सोच रहा था, क्या कहते हैं आप? सर उससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है सर? अगर हाँ? परमानेंट हल हो गया तो ये तमाम मजबूरी तकलीफों का खात्मा हो गया, तो बिल्कुल आप फरिश्ते जैसा इंसान बनेंगे। नहीं यार, बहैसियत इंसान फर्ज बनता है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? हम आप पे कोई एहसान कर रहे हैं, अल्लाह सबसे इम्तिहान लेता है, ये दुनिया ही इम्तिहान की जगह है, ठीक है? आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं कुछ ऐसा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कोई परमानेंट हल ढूंढे। तो मैं और भी दोस्त अहबाब से इस हवाले से बात करके ना फिर मैं आपको इतला पहुँचाता हूँ, आप आ जाएं, फिर बैठ के इस पे अल्लाह आपको जिंदगी करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक हो जनाब, गया। आपकी मेहरबानी, तो बड़ी आप मेहरबानी। परेशान ना हो, बस अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कुछ न जिंदगी कुछ हो दे दे जाए। सर, बड़ी ठीक है? मेहरबानी सर। बस चाय जमन नहीं पी के। करो सर, मेरा ये मसले का हल ही चाहिए सर। ठीक है, खुदा आपको ठीक है, जिंदगी दे दे ठीक सर। है, ठीक है, आप मेहरबानी परेशान सर। ना हो, परेशान ना हो, इंशाल्लाह हो जाएगा, शुक्रिया। ठीक है? चलें, बिस्मिल्लाह, चलें जी।
हालात में हूँ गिरा जिसमें कोई सहारा नहीं, जिसमें कोई सहारा नहीं। कोई ऐसा नहीं है मेरा जो मेरे गम को बांटा करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या सलाम कर रहे हो यार? वो किराया निकालो मेरा, पैसे दो। सर कोशिश में हूँ, बराबर नहीं हुई है। क्या मतलब बराबर नहीं हुआ? कोशिश में क्या बात कर रहे हो यार? बराबर नहीं होगा, कब करोगे? कोशिश में हूँ। कोई कोशिश तुम नहीं दे सकते, तुम्हारे लिए मैंने सोचा है, तुम सुबह सोचा है। तुमको कल 5,000 तो दे दो, तो कल दे रहे थे। वो निकालो। और ये याद रखो, आज जनवरी की 20 तारीख है, 25 तारीख तक अपने लिए ठिकाने का बंदोबस्त करो। सर नहीं करो। समझ में आ रही बात? मैंने ये घर दूसरे किराएदार को दिया, समझ में आई बात? ऐसे हालात में हूँ गिरा जिसमें कोई सहारा नहीं, जिसमें कोई सहारा नहीं। मर गए आरज़ू में जीने की। मर गए आरज़ू में जीने की। अरे भाई ये किधर लेके जा रहे हो? ये कहाँ लेके जा रहे हो आप? किससे पूछ के लेके जा रहे हो? ऊपर का क्या मतलब है तेरा? अरे मालिक आजा भाई, कितने भाई पकड़ आजा आजा आजा।
जिंदगी मुझसे ये क्या हुआ, कर गया वो जो करना न था, कर गया वो जो करना न था। अब मैं क्या मुँह दिखाऊं तुझे, खुद से भी शर्म आने लगी। मेरी किस्मत में शायद नहीं कोई पल जो मुसर्रत का हो, कोई पल जो मुसर्रत का हो। ऐसा लगता है अब जिंदगी कि तू पानी में रहे। क्या हाल है सर? डॉक्टर साहब खैरियत से? क्या हुआ है? सब सीने में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है। कब से हुआ है? ये 3-4 दिन से है सर। सीधा सीधा होके बैठो, सीधा एक मिनट। सांस ले लो, सांस ले लो। किसी बस ठीक है, बस चाचा आराम से। चाचा आपको नमूनिया हुआ है, आप फौरन DHQ जाएं और एडमिट हो जाएं वहाँ पे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे जाके एडमिट हो जाए। फौरन जाना है, बैठना नहीं है, फौरन आप चले जाए, आप DHQ। ठीक है? आप चले जाए, ये लेके DHQ चले जाए, फौरन जाना है, बैठना नहीं है, आप फौरन चले जाए। मर गए आरज़ू में जीने की।
मर गए आरज़ू में जीने की। सर, किसी इंसान को बचाना पूरा इंसानियत को बचाना, ये हदीस है। मैं बहुत बीमार हूँ और तबीयत मेरी बद से बदतर हो रही है। लम्हा मेरी कोई रुपए 5-6 हज़ार का मेरी लिए मदद करो। क्या कहा? किसी इंसान को बचाने के लिए पूरा इंसानियत बचाती है, नबी का हदीस है। तो मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी हालात बद से बदतर लम्हा लम्हा बदल रही है। तो कोई रुपए 5-6 हज़ार का मैं अपना इलाज करा सकूँ। 5-6 हजार? जो होते हैं सर, 5-6 हजार जो आपसे होते मदद करो। आप चलो नहीं होते कम से कम। 5-6 हजार पिछले यकुम से लेके आज क्या तारीख है? 22 यकुम से लेके 22 तक 5-6 हजार पूरी मार्केट में आप किसी से चलो, पूछ लेना। सखावत खुदा वो की है। रहमत है, कंजूसी वो है, खुदा की रहमत है, मान लेते हैं। लेकिन यकीन जाने ना, इसको जो हालात चल रहे ना, पहले पिछले साल कोरोना ने मार डाला, इस साल महंगाई ने मार डाला। चलो, मेरी जो आपसे हो सकता नहीं बाबा, यकीन जाने ना, 5-6 हजार पिछले 10 दिनों से हमने देखा चलो, नहीं है। आप नाराज नहीं होना है। हाँ, बीमार है तो आप सामने चले जाए, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है। चलो, खुदा किसी क्लिनिक वाले के पास जाए, वो आपको 5-10 रुपए पैरास्टामोल दे आपको सकता है। लेकिन बरकत दे 5-10 हजार जो आप मांग रहे हो ना, ये तो मेरे चलो। ख्याल में शायद 17 ग्रेड अफसर का भी ठीक है सर, बस ठीक न है। चले। आपको अल्लाह बरकत दे दे। थोड़ा सा खुदा खूब कर जाए। 5 से 6 हजार, 6 हजार देखो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खैरियत है जवाहर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। डूबता हुआ इंसान है, किसी भी इंसान की मदद करना इबादत है। बेटा, हम सब इसी तरह मुतासिर हो गए हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं, 100 रुपए का चीज अभी आज तक 1000 रुपए पर नहीं मिल रहा है। हम खुद परेशान हैं, अपने घर के खर्चा पूरा नहीं कर सकते हैं। बच्चों की फीस, बच्चों की अखराजात, अपनी ऐसे बीमारियां तो अलग हैं, फीस अलग हैं। हम खुद परेशान हैं, हम कहाँ से देंगे? आप थोड़ा मजदूरी करें, मदद कर सकते थे। मजदूरी करें। आप जवान हैं, आप मौत ताजे हैं। बीमार हूँ मैं। बीमार, हम सब बीमार हैं। देखो, मैं भी खांसता हूँ। चलो सर, तो दर्द नहीं होना है, जाकर मजदूरी करो। लेकिन कोई हो नहीं सकता, महंगाई में हम पीछे हुए हैं। इतने दुख क्यों दिए जिंदगी, मौत की आरज़ू हो गई। जाऊं तो अब कहाँ जाऊं मैं, कोई भी तो सहारा नहीं। ऐसे हालात में हूँ गिरा, जिसमें कोई सहारा नहीं, जिसमें कोई सहारा नहीं। कोई ऐसा नहीं है मेरा जो मेरे गम को बांटा करे।
किस्मत में शायद नहीं कोई पल जो मुसर्रत का हो, कोई पल जो मुसर्रत का हो। ऐसा लगता है अब जिंदगी गम के तूफान ही में रहे। थी तो किस्मत मेरी ही बुरी, इसलिए तो मुझे दुख मिले, इसलिए तो मुझे दुख मिले। किस शिकवा करूं जिंदगी जबकि अपने पराए हुए। किस शिकवा करूं जिंदगी जबकि अपने पराए हुए। जिंदगी मुझसे ये क्या हुआ, कर गया वो जो करना न था, कर गया वो जो करना न था। अब मैं क्या मुँह दिखाऊं तुझे, खुद से भी शर्माने लगी। जा रहा हूँ तुझे छोड़ कर, अब सताओगी किसको, अब सताओगी किसको बता। अब तो मुझको सुकून मिल गया, जिंदगी कब्र में तू नहीं। इतने दुख क्यों दिए जिंदगी, मौत की आरज़ू हो गई। जाऊं तो अब कहाँ जाऊं मैं।
वालेकुम सलाम। आप कौन भाई? मैं जहांगीर भाई का जानने वाला, आप कौन? मैं इस घर का मालिक हूँ। जहांगीर ना किराया दे रहा है ना मकान छोड़ रहा है, मैं उससे मकान छुड़वाने आया। भाईजान आप बेफिक्र रहें, जहांगीर भाई आपका मकान ही नहीं बल्कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। क्या मतलब है तुम्हारा यार? उनका इंतकाल हो चुका अरे है। यार, चलो चलो देखते हैं। अरे यार ये तो परदेसी है अब यार, इसका मसला होगा, इसका कोई जानने वाला भी नहीं। बहरहाल तुम जरा मोहल्ले में लोगों को इतला कर दो तो लोग वो जमा हो जाएंगे। ठीक है, फिर करते हैं कुछ। जा रहा हूँ तुझे छोड़ कर, अब सताओगी किसको बता, अब सताओगी किसको बता, अब तो मुझको सुकून मिल गया, जिंदगी कब्र में तू नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे इंतहाई दुख हो रहा है इस वक्त, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं। एक मजबूर परदेसी मुसाफिर शख्स हमारे साथ हमारे पास रहने आया था, और शायद ये हमसे कोई तवक्को भी लेके आया होगा कि हम इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन इंतहाई दुख के साथ और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हम इसके लिए कुछ न कर सके। मैं ذاتی طور پر انتہائی پریشان اور دکھی ہوں اس بات کو لے کر، کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتا اس کی زندگی میں۔ یہ شخص آیا تھا 2 دن پہلے میرے پاس، نمبردار صاحب گواہ ہیں، آپ بھی آئے تھے میرے پاس ان کو لے کے، تو ہم نے مل کر یہ سوچا تھا کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں گے، لیکن خدا ہمیں بخشے، اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے اس کی زندگی میں کوئی دلجوئی نہیں کی اور اس کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان بچ سکے۔ یہ بیچارہ بیمار تھا، پردیسی تھا، مسافر تھا، اور میں نے تو یہ تک سنا اس اسنا میں جب میں لوگوں سے امداد طلب کر رہا تھا اس سلسلے میں اپنے دوست احباب سے، اور نمبردار صاحب کو بھی میں نے ذمہ داری دی تھی کہ یہ محلے داروں سے بات چیت کریں، تو نمبردار صاحب نے مجھے بتایا کہ اصل مسئلہ تو اس کے مکان مالک سے ہے، میں تو انہیں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن ان کی وجہ سے آج اس حالت پر پہنچ گیا، کیونکہ اس نے ان پر کرایہ چڑھایا اور کرایہ نہ دینے پر ان کو تنگ کرتا رہا ہے۔ آج وہ کہاں ہے وہ شخص؟ آج آ کر اس سے کرایہ لے لے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک چیز جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے اس سماج کے اندر، کہ ہم لوگ انسان کو تو بالکل جو ہے پیروں تلے رون دیتے ہیں، اس کی خبر نہیں لیتے، اس کی دلجوئی نہیں کرتے، اور اتنی بڑی عمارتیں آج دیکھیں ہم جس کے نیچے کھڑے ہیں، اب یہ اس کے کس کام کی؟ اس کی زندگی میں تو یہ بڑی عمارت، اس میں یہ گیا ہوگا، نماز بھی پڑھی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، عبادت کی ہوگی، لیکن کاش 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 کہ ہم اس سے یہ چیز سمجھیں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس رب کو ہم پوجتے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، اس میں سے اگر کچھ حصہ ہم کسی انسان کو دے سکیں تو یہ اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ لیکن افسوس ہمیں یہ بات کیوں سمجھ آئی؟ کیونکہ ہم نے دکھانا ہے لوگوں کو، ہم نے دکھاوا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو یہ جتانا ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ پرہیزگار لوگ ہیں، ہم بہت بڑے دیندار لوگ ہیں، ہم خدا کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم نے یہ جتانا ہے۔ افسوس ہو ہم پر، چپ ہو ہم پر، افسوس۔ خبردار صاحب اور فقط بھائی آپ بھی کوشش کریں، ان کے کچھ کفن دفن کا کوئی نظام کریں۔ تو کچھ رقم میں نے اس سلسلہ میں جمع کی تھی اپنے کچھ دوستوں سے، نمبردار صاحب کو میں نے کچھ ذمہ داری دی تھی، نمبردار صاحب غالباً آپ نے کچھ اس حوالے سے جمع کی ہوگی۔ کتنے ہوئے تھے نمبردار صاحب؟ 20,000 ہوئے تھے، کافی ہے بہرحال، تو کچھ 30,000 روپے میں نے بھی اکٹھے کیے ہیں، تو مل کے جی رہنے دیں، فی الحال بعد میں ہم کر لیں گے۔ یہ بھائی کون ہے؟ یہ وہ مرحوم کا مالک مکان ہے۔
यार आप तो रहने ही दे, बस आप रहने दे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आपने तो अपना काम कर दिया, अभी आपने क्या करना है? आपके ये 5,000 रुपए गालिबन आपने यही इनसे ही लिए होंगे, ये जो इनसे लिए हैं अभी आप लौटा रहे हैं। काश आपने ये 5,000 इनसे न लिए होते, आज ये इस हाल में ना होते। इंतहाई दुख की बात है यार, हम इंसान हैं, हमें बनाया इसीलिए गया है कि हम किसी दूसरे इंसान का दुख समझ सकें, उसकी मजबूरी, उसकी परेशानी में उसका साथ दे सकें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां। हमें दर्द दिल के लिए बनाया गया मेरे भाई, क्या का वास्ता है आपको यार? ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सी बंदगी है? खुदा आपको बख्शे, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, मगफिरत करने वाला है। आप अपनी मगफिरत के लिए दुआ करें, हम सब दुआ करेंगे। आपसे बहुत बड़ी खता हो गई। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जा रहा हूँ तुझे छोड़ कर, अब सताओगी किसको बता, अब सताओगी किसको बता। अब तो मुझको सुकून मिल गया, जिंदगी कब्र में तू नहीं। इतने दुख क्यों दिए जिंदगी, मौत की आरज़ू हो गई। जाऊं तो अब कहाँ जाऊं,